हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय भूगोल पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्र ड्राउट प्रोन एरिया ऑफ इंडिया इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी भूगोल विषय के साथ कर रहे हैं तो उसमें यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बाढ़ और सूखाग्रस्त क्षेत्र, बाढ़ से संबंधित एक अध्ययन सामग्री मैं पहले ही आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग सूखा क्या है, सूखाग्रस्त क्षेत्र के मापदंड क्या हैं, भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से हैं, सूखा कितने प्रकार का होता है और सूखा के प्रभाव के रोकथाम के उपाय, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह अध्ययन सामग्री आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सूखा क्या है इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सूखा वह स्थिति है जब वर्षा नहीं होती है और धरातलीय एवं भूमिगत जल दोनों की कमी हो जाती है। वस्तुतः सूखा जो है वह एक तुलनात्मक स्थिति है, यह ध्यान देने वाली बात है। यह वर्षा की किसी मात्रा की ओर संकेत नहीं करती है। जब किसी क्षेत्र विशेष में सामान्य वर्षा की मात्रा से काफी कम वर्षा प्राप्त होती है तो इस स्थिति को सूखे की स्थिति कहा जा सकता है। इस प्रकार सूखे की संकल्पना वर्षा की प्रभाविता की संकल्पना अर्थात इसकी अनिश्चितता एवं परिवर्तनशीलता से जुड़ी हुई है, न कि वर्षा की कुल मात्रा से। लेकिन जिन क्षेत्रों में वर्षा की सामान्य मात्रा कम होती है वहां इसकी परिवर्तनशीलता भी ज़्यादा होती है। आइए इस तथ्य को हम समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में अभी भी लगभग 55% क्षेत्र की कृषि जो है वह सिंचाई के लिए वर्षा जल पर ही निर्भर है। दूसरी तरफ हमारे देश में वर्षा के वितरण में काफ़ी विषमता है। जैसे राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर जो ज़िले हैं वहाँ लगभग 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है प्रति वर्ष, जबकि दूसरी तरफ मेघालय के चेरापूंजी, मानसरोवर ये जो स्थान है यहाँ पर लगभग 1150 सेंटीमीटर से भी अधिक की वर्षा होती है। तो इस प्रकार वर्षा के वितरण में हमारे देश में काफ़ी विषमता है। अब आप उदाहरण के लिए आप मान लें कि यदि कोई क्षेत्र जो है वह प्रति वर्ष 100 सेंटीमीटर की औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है, लेकिन 2 या अधिक वर्षों में यदि इस क्षेत्र में मात्र 25 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है तो इस क्षेत्र में सतही जल और भूगर्भिक जल दोनों की कमी हो जाएगी। स्पष्ट सी बात है। तो ऐसी स्थिति में कि इस क्षेत्र की जो कृषि व्यवस्था है जो लगभग 100 सेंटीमीटर सामान्य वर्षा के आधार पर विकसित हुई है तो इसमें व्यवधान उपस्थित हो जाएगा और यह स्थिति सूखे की स्थिति कही जाएगी। इस प्रकार सूखे की जो संकल्पना है वह वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशीलता से जुड़ी हुई है, न कि वर्षा की कुल मात्रा से। उम्मीद है कि इस तथ्य को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ें। अब सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है, ड्राउट प्रोन एरिया जो है, तो उसके मापदंड क्या हैं इसे देखें। तो सिंचाई आयोग के मापदंडों के अनुसार उन क्षेत्रों को अस्थायी सूखाग्रस्त माना जाता है जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है और इसमें भी 75% जो है अनेक वर्षों तक
विशेष रूप से 2 या इससे अधिक वर्षों तक प्राप्त नहीं होती है। दूसरा कि साथ ही ऐसे क्षेत्रों में कुल कृषि भूमि के 30% से भी कम भाग पर ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध होती है, अर्थात वैकल्पिक सिंचाई की सुविधा मात्र उस क्षेत्र में 30% से भी कम उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्रों में भूमि का वितरण, प्रबंधन, कीमत, स्थायित्व जैसे आधारभूत सुविधाओं आदि के विकास का स्तर कम होता है, जिसके कारण वर्षा के सामान्य से प्रतिकूल विचलन का भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें समाज द्वारा प्रतिकारी कदम उठाने की अक्षमता को भी शामिल किया जाता है, अर्थात वहाँ का जो सामाजिक आर्थिक दशा जो उस क्षेत्र की होती है वह इस स्थिति से निपटने के लिए कोई कदम उठाने में असक्षम होती है, तो इसे भी सूखाग्रस्त क्षेत्र के मापदंड के रूप में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार सूखाग्रस्त क्षेत्र जो होते हैं उनके लिए सिंचाई आयोग के अनुसार ये मापदंड निर्धारित किए गए हैं। इसे आप ध्यान से देख लें। अब सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन कौन से हैं भारतवर्ष में, तो जो परिभाषा ऊपर दी गई, जो मापदंड बताए गए हैं, तो इसके आधार पर सिंचाई आयोग संपूर्ण सूखाग्रस्त क्षेत्रों को 2 भागों में बांटता है। पहला, ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा में सामान्य से 25% तक का परिवर्तन होता है, विचलन होता है। इन सभी क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से नीचे होती है। ऐसे 4 भाग हैं, 4 क्षेत्र हैं। जैसे पहला है गुजरात, राजस्थान तथा पंजाब का निकटवर्ती प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश। दूसरा जो क्षेत्र है मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिणी तेलंगाना तथा तमिलनाडु के भी कुछ भाग इसमें शामिल हैं। तीसरा, उत्तर पश्चिम बिहार के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे चंपारण क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र जैसे मिर्ज़ापुर का पठार, झारखंड का पलामू क्षेत्र भी इसमें शामिल है। चौथा, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया और इससे सटा हुआ उड़ीसा का कालाहांडी क्षेत्र भी है। दूसरे प्रकार का जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जो स्वभावतः लंबे समय से अकालग्रस्त हैं तथा यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है और वर्षा की मात्रा में 25% से अधिक की परिवर्तनशीलता होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र एवं कच्छ को शामिल किया जाता है। तो ये सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं भारत के। मानचित्र पर इनका अंकन आप निम्न तरीके से कर सकते हैं। जो ये लाल कलर में दर्शाए गए क्षेत्र हैं, ये पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र एवं कच्छ के क्षेत्र हैं और ये लगभग अस्थायी सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं। यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। और देश के अन्य जो क्षेत्र हैं जो पीले कलर से दर्शाए गए हैं, ये भी अक्सर सूखे की चपेट में आते हैं। आगे बढ़ें। अब सूखे का प्रकार, सूखा कितने प्रकार का होता है यह आप देखें तो यह मुख्य रूप से 4 प्रकार का सूखा होता है। जैसे पहला, जलवायविक सूखा, क्लाइमेटोलॉजिकल ड्राउट, अर्थात वर्षा की मात्रा में जो विचलन होता है, वर्षा जो कम प्राप्त होती है, निर्धारित जो मात्रा है उसकी सामान्य मात्रा जो है, सामान्य मात्रा से जब कम वर्षा प्राप्त होती है तो इससे जो सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे जलवायविक सूखा, क्लाइमेटोलॉजिकल ड्राउट कहते हैं। दूसरा, जलीय सूखा कहलाता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट। तो ऐसी स्थिति में जब 2 या अधिक वर्षों में वर्षा कम मात्रा में जब प्राप्त होती है तो जब उस क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोत जो हैं वो सूख जाते हैं, तो ऐसी स्थिति जो सूखे की होती है
उसे जलीय सूखा या हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट कहा जाता है। तीसरा जो है वह कृषिगत सूखा कहलाता है, एग्रीकल्चरल ड्राउट। तो इसमें क्या होता है कि कृषि भूमि में नमी की समाप्ति हो जाती है। चौथा जो सूखा होता है वह सामाजिक आर्थिक सूखा कहलाता है, सोशियो इकोनॉमिक ड्राउट। तो इसमें जो सामाजिक संरचना होती है, समाज की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है, वह सूखे से निपटने के लिए प्रतिकारी कदम उठाने की क्षमता उसमें नहीं होती है। नतीजतन वहाँ कृषक जो है सो आत्महत्या करना शुरू कर देते हैं। तो यह सामाजिक आर्थिक सूखा की स्थिति कही जाती है। ये सारे सूखे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सूखे के प्रकार। आगे बढ़ें दोस्तों, अब हम लोग सूखे के प्रभाव के रोकथाम के उपायों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, वर्षा पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता, यह एक प्राकृतिक नेचुरल फिनोमिना है। तो ऐसी स्थिति में सूखाग्रस्त क्षेत्र के प्राकृतिक जल स्रोतों में उपलब्ध जल का समुचित प्रबंधन किया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग विधि से भूगर्भिक जल के स्रोत जो है सो खोजे जा सकते हैं और उनका विकास किया जा सकता है, ताकि सूखे की स्थिति में इसका उपयोग किया जा सके। इसके अतिरिक्त नदी जल के संग्रहण के लिए छोटे छोटे बांधों का निर्माण करके इस जल को संरक्षित किया जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है, ताकि सूखे की स्थिति में इसका उपयोग किया जा सके। जैसा कि आपको पता है कि बरसात के मौसम में काफ़ी जल नदियों के माध्यम से व्यर्थ में बह करके समुद्र में चला जाता है और उसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे बांध बना करके इस जल को संरक्षित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में शुष्क कृषि प्रणाली, ड्राईलैंड फार्मिंग, इसकी चर्चा विस्तृत रूप में हम लोग आगे करेंगे। तो शुष्क कृषि प्रणाली को प्रोत्साहन देकर के सूखा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अंतर्गत सूखा रोधी फसलों के कृषि को प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जल के दुरुपयोग को रोकने वाली सिंचाई पद्धतियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, जैसे स्प्रिंकलर सिंचाई, ड्रिप सिंचाई आदि। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।